हमें सेंटेंस को बेसिकली अरेंज करना है। तो ये कई टाइप के होते हैं दोस्तों, तो जिस टाइप के आज हैं तो उसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे आपको इसको मतलब एग्ज़ाम में सोल्व करना है एग्जैक्टली कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो देखो यार, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हाउ एवर। तो बस आगे सेंटेंस को पढ़ना ही नहीं, क्योंकि यार हाउ एवर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये पीछे एक मतलब इससे पहले कोई ना कोई लाइन पक्का आई होगी, कोई ना कोई सेंटेंस पक्का आया होगा, तो हमें ऐसा लग रहा है। तो इसको अभी हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ से जिस भी ऑप्शन में ए है मतलब पहला, तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन ए किसी में भी पहला नहीं है। तो अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है दिस चेंज, तो इसको भी आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस चेंज तो मतलब किसी चेंज के बारे में पहले बात हुई होगी, तो उसी के बारे में तो यहीं पे आया हुआ है। तो और अगर मैं आपको इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सिखाऊं, ग्रामेटिकली अगर मैं आपको इसको बताऊं, तो क्या हुआ कि ये दिस जो होता है ये होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसके लिए आता है, प्रोनाउन का काम ही ये होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ काऊ और इट हैज़ 4 लेग्स। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इट हैज़ 4 लेग्स, इट किसके लिए है, काऊ के लिए। तो हम मतलब यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि ये सेकंड वाला सेंटेंस कौन सा है, इट वाला सेकंड वाला सेंटेंस है। फर्स्ट ये नहीं हो सकता, क्योंकि इट किसी न किसी के लिए तो आया ही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी दिस किसी न किसी के लिए तो आया ही होगा, तो फिर इसको भी हम फर्स्ट नहीं मान सकते। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज ऑफ नंबर, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जिससे मतलब हमें ये लगे कि ये फर्स्ट नहीं हो सकता। तो सी वाला ये बिल्कुल फर्स्ट हो सकता है, मे बी। तो इस पे हम थोड़ा सा मतलब ध्यान रखेंगे कि ये फर्स्ट हो सकता है। तो एक बार डी को और देख लेते हैं। वैसे बी वाले तो दोनों के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऊपर वाले 2 रह गए क्योंकि सी है इनमें दोनों में। तो हम पक्का बता देगा कि सी तो फर्स्ट है ही। ओके, सो सेकंड हमें देखना है कौन सा है। वैसे पहले डी को हम पढ़ेंगे, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। तो फर्स्ट तो ये भी नहीं हो सकता वैसे, क्योंकि ये मतलब किसी न किसी चीज़ के बारे में बात हुई है जो जिसमें पहला तो एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में होता है और सेकंड जो है वो परसेंटेज चेंज के टर्म्स में होता है। तो वैसे मैं इसकी मतलब आसानी से मैं इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ कि ये मतलब ये सेंटेंस कहना क्या जा रहा है। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो यार इसके लिए वीडियो आगे आ जाएगी, बट मैं अभी इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यार मैं इसको समझ कैसे पा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, सी तो पहले आएगा ही, क्योंकि 2 ऑप्शंस में सी ही पहले बचता है, बी पहले नहीं आ सकता। ओके, तो सी के बाद बी आएगा या ए आएगा, हमें ये देखना है। तो हम दोबारा से सी को पढ़ते हैं पहले। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। ओके, अब इसके बाद हम ए को देखते हैं पहले। हाउ एवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। ओके, अब हम बी को पढ़ते हैं। हो सकता है कि ए हो सकता है कि बी हो। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज। तो यहाँ पे देखो कितनी आसान बात है। अब यहाँ पे देखो रेफर्स टू द चेंज, तो यहाँ पे चेंज की बात हुई थी, और बी में भी मतलब क्या बात है, चेंज की बात है। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। तो हमें क्या मिला, सी बी डी ए। तो ए हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। दोस्तों मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, नहीं तो मैं इसको मतलब इसमें मैं 30 सेकंड मुश्किल से लेता। ओके यार, तो आपको भी अपनी अप्रोच ऐसी ही बनानी होगी कि आप 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स में आप पैराजंबल को सॉल्व कर लो। ये फिर से हमारे पास एक पैराजंबल आ गया। तो आजकल के मतलब एग्जाम्स में 2-2 पैराजंबल आ रहे हैं, तो इस पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए भाई। ये ऐसे कॉम्प्रीहेंशन में आता है। अब इसमें भी देखो कितना ईजी है ये। मतलब पीछे हमने एक रूल पढ़ा था, मतलब रूल मैंने आपको बताया था कि मतलब रूल ही समझो उसको, कि हमने हाउएवर मतलब देखा था ना पिछले में, तो हमने सोच लिया था कि भाई ये तो पहले आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही सोचते हैं, हाउएवर आया तो नहीं सोचते भाई कि ये पहले आने वाला है। तो ए वाला तो यहाँ पे होगा कैंसिल, एलिमिनेट। ओके,
सेकंड, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब बी वाला हो सकता है, तो बी वाला देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो सकता है पहला। बट सी और डी हमने अभी तक पढ़े नहीं है, तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे अभी से, इसको अभी से हम सिलेक्ट नहीं करेंगे इस ऑप्शन को। आगे चलते हैं। दे ब्लेम, अब दे ब्लेम मतलब कौन ब्लेम कर रहा है, दे क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है भाई। सेम रूल भाई जो हमने पीछे पढ़ा था कि मतलब उसमें दिस चेंज आया था, तो क्या हो गया था कि मतलब दिस तो मतलब किसी चेंज के लिए तो आया होगा ना, पिछले चेंज के लिए, तो भाई तो वो भी एक प्रोनाउन था, तो ये भी पहले नहीं आ सकता, तो सी वाला भी नहीं आ सकता। सो पीपल ओपनली, अब यहाँ पे सो पीपल ओपनली मतलब किसी न किसी स्टेटमेंट, कोई ना कोई स्टेटमेंट थी पहले, तो उसके लिए सो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब हिंदी में आपको बताऊंगा, इसलिए, हाँ इसीलिए होता है, तो मतलब ये मतलब ये चीज़ ऐसे थी तो ये ऐसे हो गई, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मतलब यहाँ पे अगर शो आया तो ये भी पहले, सबसे पहला सेंटेंस ये नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। अब हमारा मतलब ईजिली बी आंसर हो गया राइट। हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार और तो तीनों के तीनों पहले हो ही नहीं सकते, बी ही हो सकता है बस। चलते हैं